माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है, जिसमें कई विभागों में भर्तियों के संदर्भ में आदेश दिए गए हैं। लेखपाल भर्ती के संदर्भ में फिर से एक बार अध्याचन मांगे गए हैं। क्या पद बढ़ेंगे? साथ ही बात करेंगे यूपी टेट 2021 जो कि विवादित प्रश्नों का मामला माननीय कोर्ट गया था, उसमें तिथि मिल चुकी है। बात करेंगे 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती के संदर्भ में 2 भर्तियों के रूप में ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। डीएलएड परीक्षा जो 25 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है, उसके नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अगर आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 5 वर्ष में 1,58,000 रोजगार की गारंटी। योगी सरकार का जोड़ बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा और शिक्षा विभाग में अगले 5 साल में करीब 1 लाख सीधे रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी करीब 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाने के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए हैं और राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी 100 दिन में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की यहां पर आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के संदर्भ में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसी के क्रम में पहले अध्याचन मांगे गए थे, जिसमें पदों की संख्या फाइनल हो गई थी, लेकिन फिर से एक बार डेटा मांगा गया है। 19 अप्रैल 2022 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आयुक्त एवं सचिव के द्वारा सभी जिलाधिकारी महोदय से ये पत्र भेज करके रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। आप स्क्रीन पर देखिए, लेखपालों में माह अप्रैल 2022 तक के स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रैल 2022 तक का पूरा डेटा मांगा गया है कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं। तो उन्हीं पदों के सापेक्ष लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जा सकती है। बात करें यूपी टेट 2021 के विवादित प्रश्नों को लेकर के अभ्यर्थी जो कोर्ट गए थे, उस केस में नया अपडेट है। आप स्क्रीन पर केस स्टेटस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट 21 अप्रैल 2022 को ये केस सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा चुका है। कोर्ट नंबर 32 के सीरियल नंबर 23 पर यह केस लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए एज ए फ्रेश। सीरियल नंबर 23 पर है। उम्मीदें तो कम है, लेकिन अगर सुनवाई हो जाती है तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो कि 1-2 नंबर से रुक रहे हैं यूपी टेट 2021 में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा ये केस फाइल किया गया था 8 अप्रैल 2022 को। तो इस केस की जो अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है वह दिनांक 21 अप्रैल 2022 को होने जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उसी के क्रम में आंगनबाड़ी में 20,000 भर्तियां पहले स्लॉट में कंप्लीट कराई जाएंगी, जो कि अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी और अगले 1 वर्ष में फिर बचे हुए 30,000 पदों पर कार्रवाई की जाएगी। आप स्क्रीन पर देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50,000 पद खाली हैं। इनमें से 20,000 पदों पर भर्तियां 6 माह के अंदर की जाएंगी। शेष 30,000 पदों पर 1 साल के अंदर भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के जो भी खाली पद हैं उसके संदर्भ में सीधी भर्ती आयोजित कराई जाएगी। लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की अभी तक सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन खाली पदों के सापेक्ष 25% फीसदी पर पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। बाकी 75% पद लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है। इसका विरोध किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लैब टेक्नीशियन संघ ने किया है विरोध। लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि 2 साल के प्रशिक्षण की तुलना 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती है। लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने कहा कि नए फैसले से जांच की गुणवत्ता प्रभावित होगी। लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत करने के लिए 2 साल प्रशिक्षण की योग्यता है। वहीं लैब असिस्टेंट को सिर्फ 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। लैब असिस्टेंट का काडर डेड भी हो गया है, अब इनकी भर्ती नहीं की जाती है। इस समय लैब टेक्नीशियन के सृजित पदों के अलावा करीब 5,000 कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को वरीयता देनी है तो वर्षों से संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को स्थायी भर्ती में मौका दें।
संविदा कर्मियों को वरीयता देने को लेकर के मामला अदालत में विचाराधीन है। दिनांक 18 अप्रैल 2022 से उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर आपके द्वारा आवेदन में कोई गलती हो चुकी है तो आवेदन को संशोधित करने के लिए 4 दिन का समय दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। आवेदन की गलतियों को ठीक करने के लिए मिलेंगे 4 दिन। बीएड आवेदन की हेल्पलाइन पर अभ्यर्थी लगातार कॉल करके ये प्रश्न पूछ रहे थे, इसी वजह से इनके द्वारा न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से जवाब दिया गया है। और अगर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले आपके रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें फीस 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं पिछली बार 1500 रुपये फीस निर्धारित किए गए थे और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस कम होगी 1000 से। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि लखनऊ डाइट प्राचार्य के द्वारा एक नया नियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक एडमिशन परिषदीय प्राथमिक या फिर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करना होगा। उसी के तर्ज पर अब रामपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा भी एक फैसला लिया गया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डीएलएड प्रशिक्षु बच्चों का प्रवेश कराएंगे तो बदले में मिलेंगे अंक। डाइट लखनऊ के तर्ज पर यहाँ पर भी निर्देश दिए गए हैं और इसके भी अंक निर्धारित किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डाइट प्राचार्य रामपुर की जो डाइट प्राचार्य है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। 30 अप्रैल तक सभी प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में बच्चों के नामांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 100 अंक के आंतरिक मूल्यांकन से यह अंक प्रदान किए जाएंगे। यह अंक कितने अंक होंगे इसका जल्द ही आदेश दिया जाएगा। तो लगभग अब सभी जिलों में डाइट प्रचार के द्वारा इस प्रकार से आदेश दिए जा रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को एक एडमिशन कराना होगा परिषदीय प्राथमिक या फिर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा जो कि 25 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है, उसके नियमों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहले जो गैप होता था, टाइमिंग गैप होता था, उसको घटा करके आधे घंटे घटा दिए गए हैं और अगर 1-1 घंटे के 2 लगातार पेपर हैं तो उसमें अभ्यर्थियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उसी के तर्ज पर जैसे टीईटी में 20 मिनट से 30 मिनट पहले एडमिशन हो जाता है अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन हॉल में, उसी के तर्ज पर अब डीएलएड में भी 20 मिनट पहले आपको प्रवेश लेना होगा। 20 मिनट के बाद आपको प्रवेश शायद ना दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के आदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए हैं। लगातार डीएलएड के पेपर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होते हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगातार पीएनपी इस प्रकार के कदम उठा रही है ताकि जो पेपर वायरल होते हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।